Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing great. तो ये जो हमारा एपीएससी की प्रिपरेशन का हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी डिस्कशन का, उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। तो पिछली जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट 52 एमसीक्यूज डिस्कस की हुई थी, लेकिन मुझे मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज कवर किए। आई मीन टू से कि थोड़ा सा तेज हम लोगों ने किया वो, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी समझ नहीं आ जाती हैं। तो मैं सोच रहा था कि इस लेक्चर में हम ज़्यादा एमसीक्यूज कवर ना करें, बल्कि इससे उस एमसीक्यू से रिलेटेड जो थ्योरी है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, ताकि वो हमारे लिए इजी रहे और लॉन्ग टर्म हम उसको याद रख सकें। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 53 से लेके क्वेश्चन नंबर 76 तक हम लोग डिस्कस कर लें। तो उससे पहले एक टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले लेक्चर से रिलेवेंट है, जिसके अंदर हम लोगों ने एंड के जो एमसीक्यूज थे उसके अंदर ब्रिक के डिफरेंट बॉन्ड्स का हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था। तो उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन ब्रिक मेसनरी वॉल कंस्ट्रक्शन एंड देयर यूजेस। हम मेसनरी वॉल्स बनाते हैं, उनके अंदर जो ब्रिक्स हम यूज करते हैं उनको हम डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग हम कर रहे होते हैं। तो उसके जो हम कॉमनली यूज जो बॉन्डिंग है वो हमारे चार टाइप के हैं: स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड एंड फ्लेमिश बॉन्ड। उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स हैं बॉन्डिंग के, लेकिन हम कॉमनली ये चार ही यूज कर रहे होते हैं। तो एमसीक्यूज भी ज्यादातर इन्हीं चार से रेलिवेंट ही आ रहे होते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड जो है उसमें हम ये करते हैं कि हम हमारा जो ब्रिक होता है उसका लॉन्गर साइड जो होता है उसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं, और उसका जो शॉर्टर क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम हेडर बोलते हैं, राइट। तो नाम से भी जाहिर है स्ट्रेचर बॉन्ड वो हो गया जिसमें हम ब्रिक्स को उसके लॉन्गर साइड में डिफरेंट कोर्सेज में लगा रहे होते हैं। तो फिगर से आपको अंदाजा भी होगा ये ब्रिक का लॉन्गर साइड इस कोर्स में भी सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल कोर्सेज, वॉल के सारे कोर्सेज में हम स्ट्रेचर को लॉन्गर साइड को फ्रंट एलिवेशन में दिख रहा हो तो वो फिर उस तरह की ब्रिक की बॉन्डिंग को हम स्ट्रेचर बॉन्डिंग कहते हैं। हेडर बॉन्डिंग में आपका ब्रिक का शॉर्टर साइड फ्रंट एलिवेशन में दिख रहा होगा, वो आपका हेडर बॉन्डिंग होता है। और इंग्लिश बॉन्डिंग में क्या होता है? इंग्लिश बॉन्डिंग के अंदर हम लोग हमारे जो कोर्सेज होती हैं, एक कोर्स आपका लाइक दिस कोर्स, इसमें स्ट्रेचर लॉन्गर साइड लगा हुआ है, एक एक कोर्स आपका स्ट्रेचर बॉन्ड का होगा, नेक्स्ट कोर्स आपका हेडर बॉन्ड होगा। स्ट्रेचर हेडर, तो ये इस तरह की बॉन्डिंग आपके वॉल के अंदर होगी तो हम इसको इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। इसमें आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये जो है इसमें फ्रंट में आपको इसका हेडर दिख रहा होता है, दूसरे लेयर में आपका स्ट्रेचर दिख रहा है, राइट। तो बीच में कुछ स्पेस में ये लॉन्गर साइड को सेंटर से कट करके जो पीस लगाया है इसको हम कहते हैं क्वीन क्लोजर, ठीक हो गया। ये इधर भी क्वीन क्लोजर लगा हुआ है, क्वीन क्लोजर इधर भी लगा हुआ है यहाँ पे, जिसमें आपका ब्रिक के लॉन्गर साइड को सेंटर से कट करके लगाते हैं, और शॉर्टर साइड को सेंटर से कट करेंगे उसको किंग क्लोजर कहते हैं। तो फ्लेमिश बॉन्डिंग आपकी क्या होती है? फ्लेमिश बॉन्डिंग में फिर दो टाइप्स हैं, एक डबल फ्लेमिश बॉन्ड, एक सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड है। डबल फ्लेमिश बॉन्ड के अंदर आपका ये आपका कॉम्बिनेशन होता है फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड का। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड, राइट। इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। In this type of construction, the front exposed surface of wall contains Flemish bond। अब उस वॉल के जो फ्रंट साइड दिख रहा होगा उसमें फ्लेमिश बॉन्डिंग होगी, और उसके बैक सरफेस जो होगा उसमें इंग्लिश बॉन्डिंग होगी, तो उसको हम सिंगल फ्लेमिश बॉन्डिंग कहते हैं। और डबल में क्या होगा? डबल फ्लेमिश बॉन्ड हैज सेम अपीयरेंस बोथ इन द फ्रंट एंड बैक एलिवेशन, फ्रंट और बैक साइड दोनों में सेम अपीयरेंस होगा, तो आपका फ्लेमिश डबल फ्लेमिश बॉन्डिंग होगा, राइट। और
आप अगर जनरली फ्लेमिश बॉन्डिंग को देखें तो फ्लेमिश बॉन्डिंग आपकी क्या होती है? फ्लेमिश बॉन्डिंग में आपके मतलब एक ही कोर्स के अंदर आपका एक अगर स्ट्रक्चर लगा होता है, एक हेडर लगा होगा, एक स्ट्रक्चर एक हेडर, एक स्ट्रक्चर एक हेडर, राइट? तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम फ्लेमिश बॉन्डिंग कहते हैं। इंग्लिश बॉन्डिंग में क्या होता था? इंग्लिश बॉन्डिंग में ये पूरा लेयर आपका स्ट्रक्चर है तो नेक्स्ट आपका पूरा हेडर होता था, लेकिन यहाँ पे फ्लेमिश में एक स्ट्रक्चर उसी सेम लेयर के अंदर ही एक स्ट्रक्चर एक हेडर, एक स्ट्रक्चर एक हेडर। तो आई थिंक इसके ब्रिक्स की बॉन्डिंग का कुछ आइडिया इससे हुआ होगा। तो आज के जो एमसीक्यूज है उससे रिलेटेड मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स या फायर ब्रिक्स जिनको हम बोलते हैं वो क्या होती हैं? A fire brick or refractory is a block of ceramic material used in lining furnaces, kilns, fireboxes, and fireplaces. A refractory brick is built primarily to withstand high temperature, right? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होती हैं वहां पे ये ब्रिक्स यूज होंगी, रिफ्रैक्टरी हो या फिर फायर ब्रिक्स। और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों टाइप की होती हैं। और फायर क्ले क्या होता है? फायर क्ले द क्ले कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर्स। जाहिर सी बात है, अब ये क्ले अगर हाई हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है तो इसी क्ले से हम लोग फायर ब्रिक्स बनाते हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर ब्रिक्स। फायर क्ले is a range of refractory clay used in the manufacturing of ceramics, especially fire bricks. तो जो यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उनके हिसाब से जो फायर क्ले को डिफाइन किया गया है वो ये है कि mineral aggregates composed of hydrous silicates of aluminum with or without free silica is called fire clay। तो इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मतलब उसकी कंपोजिशन का, फायर क्ले की कंपोजिशन क्या होती है? तो उसके अंदर हाइड्रस सिलिकेट्स होती हैं ऑफ एल्यूमिनियम, राइट? तो ये कुछ इमेजेस हैं फायर ब्रिक्स की। एंड नेक्स्ट थिंग इज ग्लेजिंग। व्हाट इज ग्लेजिंग? ग्लेजिंग इज अ टेक्निक to that is used to alter the appearance of traditional paint। मतलब जो पेंटिंग वगैरह हम करते हैं उसकी अपीयरेंस को बेटर करने के लिए, उसके टोन या फिर उसके ह्यू को अ, उसकी फिनिशिंग को हम ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, उसकी अपीयरेंस को, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्लेजिंग करते हैं। और पग मिल एक टर्म है जिसके मानी ये है कि ये एक सॉर्ट ऑफ मशीन है, ये इमेज के अंदर भी दिख रहा है ना, इस तरह की मशीन है जिसको हम यूज करते हैं क्ले या फिर दूसरे मटेरियल्स जो हैं उनको मिक्स करने के लिए इनटू प्लास्टिक स्टेट। तो ये लोग ये जो मशीन है, सॉरी, पग मिल, ये कहाँ पे यूज होता है, हो रहा होता है? पोट्री के लिए या ब्रिक, सीमेंट एंड सम पार्ट्स ऑफ द कंक्रीट एंड एस्फाल्ट मिक्सिंग प्रोसेसेस। इन प्रोसेस के लिए हम लोग इस पग मिल को यूज करते हैं। अब कैल्साइनिंग क्या होता है? कैल्साइनिंग एक मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम ब्रिक्स को जो है ऑक्सीडाइज ब्रिक्स को ऑक्सीडाइज करते हैं बाय रोस्टिंग एंड एक्सपोजिंग टू स्ट्रॉन्ग हीट। हाई हीट टेम्परेचर देके ब्रिक्स को हम ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम कैल्साइनिंग कहते हैं। एंड उसके बाद फिर लाइम के डिफरेंट टाइप्स हैं, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ रही होती है तो मैंने लाइम के डिफरेंट टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है। तो जैसे डिफरेंट टाइप्स में आता है लाइम के, आपकी क्विक लाइम आता है, फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम, राइट? तो क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, CaO, कॉमनली नोन एज क्विक लाइम और बर्न्ट लाइम। अब उनके डिफरेंट नाम भी याद रखने, एमसीक्यूज में आ सकता है। क्विक लाइम को हम क्या बोलते हैं? बर्न्ट लाइम बोलते हैं। इज वाइडली यूज्ड केमिकल कंपाउंड, इट वाइडली कंटेन्स कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, एंड स्लेक्स विद वाटर। फेट लाइम क्या होता है? फेट लाइम विच इज आल्सो नोन एज स्टोन लाइम या व्हाइट लाइम भी कहते हैं, राइट? और ये यूज होता है आपकी व्हाइट वॉशिंग के लिए। हाई कैल्शियम लाइम विद अबाउट 6% मटेरियल इनसॉल्युबल इन एसिड। इसी तरह पुअर लाइम भी इनसॉल्युबल इन एसिड होता है और इसके अंदर 10 to 40% होता है, इसके अंदर 6% होता है। हाइड्रोलिक लाइम आपका इज अ जनरल टर्म फॉर
varieties of lime which set through hydration। मतलब डिफरेंट जो आपके लाइम्स है उनके अंदर जब आप पानी को ऐड करते हैं हाइड्रेशन के लिए, तो उस तरह के लाइम को फिर हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं। हाइड्रोलिक लाइम प्रोवाइड्स अ फास्टर इनिशियल सेटिंग टाइम एंड हायर compressive strength than as compared to air lime, and hydraulic lime will set in more extreme conditions including underwater। ठीक हो गया, तो अंडर वाटर जो हमारे कंस्ट्रक्शन या एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए फिर हाइड्रोलिक लाइम इज अ बेटर ऑप्शन। अब ये एक इमेज मैंने लगाई हुई है, ये है आपके बॉक्सेस हैं, वुडन मोल्ड्स इनको बोलते हैं। अब एक उसमें क्वेश्चन है कि वुडन मोल्ड कौन से वुड से बनता है, तो आई गेस ये शीशम की लकड़ी से बन रहा होता है, शीशम वुड, राइट। तो वुडन मोल्ड जो आपके बनते हैं ये शीशम की लकड़ी से बनते हैं। एंड देन कुछ और डेफिनेशंस भी हैं, जिसमें आपका फर्स्ट ये जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में है, हाइड्रोलाइसिटी is a property of a binder to harden in contact with water। जब बाइंडर को ये जो हमारे बाइंडर्स हैं जैसे पोलोजोना है या दूसरे बाइंडर्स हैं, उसको जब पानी के साथ कांटेक्ट करते हैं तो वो हार्डन हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम हाइड्रोलिसिटी कहते हैं, राइट। अब ये इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय बर्निंग अ लाइमस्टोन कंटेनिंग सिलिका एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड विच above certain temperature combines totally or partially with calcium oxide, इसके साथ कंबाइन होकर फिर हार्डनेस की प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रोड्यूस करती है। जिस तरह हम लोग पोलोजोना को यूज करते हैं, इन लाइम के अंदर पोलोजोना को यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। अब लाइम मोटार जो है इज कंपोज्ड ऑफ लाइम, एक्चुअली जो ओल्ड जो हम कंक्रीट बनाते थे उसके अंदर हम सीमेंट की जगह पे लाइम यूज करते थे, ठीक हो गया। जब लाइम को हम लोग एग्रीगेट सच एज सैंड के साथ मिक्स करते हैं और पानी को मिलाते हैं, तो एंड जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो लाइम मोटार होगा। ऑब्वियसली जिस तरह सीमेंट मोटार होता है, इसी तरह सीमेंट की जगह पे आप लाइम यूज करेंगे तो वो लाइम मोटार हो गया। स्लैकिंग ऑफ लाइम इज अ प्रोसेस इन विच आफ्टर एडिंग वाटर इनटू लाइम पाउडर इट चेंजेस इट्स फॉर्म। जब लाइम पाउडर जो होता है उसके अंदर हम पानी को ऐड करते हैं तो वो अपना फॉर्म चेंज कर देता है, उसको हम स्लैकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। एंड देन लाइम कंक्रीट, व्हाट इज लाइम कंक्रीट, जैसे मैं पहले भी जिक्र किया, जिस तरह सीमेंट कंक्रीट होता है इसी तरह लाइम कंक्रीट होता है। आप सीमेंट की जगह पर आप लाइम यूज करोगे तो फिर उसको हम लाइम कंक्रीट बोलेंगे। इज अ कंपोजिट मिक्सचर ऑफ लाइम एज बाइंडिंग मटेरियल, राइट। अगर सीमेंट कंक्रीट हो गया तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट होता है, सच एज फाइन एग्रीगेट्स एंड ग्रेवल एज कोर्स एग्रीगेट in appropriate proportions। It is well known from 5,000 years and was widely used for the construction works all over the world before the replacement of lime with cement, right। और लाइम पुटी क्या होता है, लाइम पुटी फॉर लाइम मोटार एंड लाइम प्लास्टर, लाइम मोटार और लाइम प्लास्टर में यूज होता है लाइम पुटी। वाइडली यूज फॉर ट्रेडिशनल बिल्डिंग रिपेयर, ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी रिपेयरिंग वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। लाइम पुटी हम यूज करते हैं या कहीं पे क्रैक्स वगैरह आती हैं या फिर ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हो गई या फिर कंजर्वेशन वर्क्स के लिए, ड्यू टू इट्स एक्सेलेंट फ्लेक्सिबिलिटी, और इट कैन बी यूज अप टू 3 days एंड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वाटर विद लाइम। लाइम को वाटर के साथ मिक्स करके बनाते हैं लाइम पुटी, और ये अप टू 3 days हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो हमारे एमसीक्यूज में यूज भी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 से कर रहे हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हाई टेम्परेचर, इसका रिलेवेंस हाई टेम्परेचर से, राइट। डेम्पनेस केमिकल एक्शन ऑल ऑफ द अबव, डेम्पनेस और केमिकल एक्शन से इसका रिलेवेंस ही नहीं है, हाई टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने पढ़ा भी था। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर combustion chambers, retaining walls, columns, piers या combustion chambers। obviously फायर ब्रिक्स या रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हम combustion chamber में यूज करते हैं। the fire clay contains pure hydrated aluminum silicate, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि फायर ब्रिक्स या फायर क्ले जो है, ये देखें हाइड्रस सिलिकेट्स ऑफ एल्युमिनियम, राइट।
तो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट्स होंगे फायर क्ले के अंदर। ये जो अपना क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये इसकी कंपोजिशन है। तो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर, अब इसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल। Neutral refractory bricks, acidic, basic, then all of the above is the right option. Several pipes are made up of earthwares, refractory clay, stonewares, terracotta, all of the above. अब इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि रिफ्रैक्टरी क्ले तो होगा ही नहीं क्योंकि हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है, हो रहा होता है। तो एक ऑप्शन गलत हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। तब हमारे पास ये तीन ऑप्शन रह जाती हैं। तो इसमें स्टोन वेयर इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन हम लोगों ने याद रखने होते हैं और कोई हमारे पास उसका वो नहीं होता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसका हमने आंसर याद रखना है। ग्लेजिंग ऑफ क्ले प्रोडक्ट्स इज डन टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। राइट, ग्लेजिंग का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। ये भी ऑप्शन ठीक है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, ये भी राइट है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोसिव एक्शंस, ये भी राइट है। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब पग मिल का भी हमने पढ़ा था। पग मिल क्या होता है? सॉफ्टनिंग ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग ब्रिक अर्थ, प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ, या फिर टेम्परिंग ब्रिक अर्थ। ये टेम्परिंग के लिए यूज होता है। जनरली वुडन मोल्ड्स आर मेड फ्रॉम प्लाईवुड, deodar वुड्स, हार्ड वुड्स, टेक वुड्स या शीशम वुड्स। आपकी वुडन मोल्ड्स जो बनती हैं शीशम वुड से बनती हैं। द केलिन विच में वर्क थ्रू आउट द ईयर इज हॉफमैन केलिन कहते हैं। ये हॉफमैन केलिन जो होता है आपका मतलब ये वेदर रेजिस्टेंट भी होता है, रैंक के अंदर भी ये काम कर रहा होता है और ये फ्यूल कंजम्पशन भी कम इसमें हो रही होती है। तो ये थ्रू आउट ईयर ये ऑपरेट करता है, हॉफमैन केलिन। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइम इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, ये रॉन्ग है। लाइम फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता। लाइम इज अवेलेबल बाय डिसॉल्विंग कैल्शियम कार्बोनेट इन वाटर, ये भी रॉन्ग है। लाइम जो होता है ना, हमेशा आपको लाइम के लिए आप जैसे हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ा था कि कैल्साइनिंग क्या होता है। कैल्साइनिंग में हम हाई टेम्परेचर दे रहे होते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को 900 डिग्री सेंटीग्रेड का हाई टेम्परेचर देंगे तब वो लाइम में कन्वर्ट होता है। राइट, लाइम इज नथिंग बट कैल्शियम क्लोराइड। फिर ये रॉन्ग है। मतलब जो डायरेक्ट हम कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है ना, उसको हम लाइम नहीं बोलते हैं। हम कैल्शियम क्लोराइड को 900 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर जब देते हैं उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसको हम लाइम कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। द लाइम विच कंटेन्स मेनली कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लैग्स ऑफ वाटर इज नोन एज क्विक लाइम। अब जो लाइम के हमने डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़े थे। अब क्विक लाइम, क्विक लाइम ये रहा। Is widely used chemical. It widely contains calcium oxide and slags with water. Right. The lime which contains mainly calcium oxide and slags with water is called quicklime. The next is the lime which contains high percentage of calcium oxide is generally called. अब इसके अंदर देखें ऊपर वाला क्वेश्चन इससे रिलेवेंट है। इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड हाई परसेंटेज में मौजूद हो उसको हम क्विक लाइम कहते थे ना। तो अब इधर ऑप्शन में क्विक लाइम है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच लाइम सेट्स अंडर वाटर इज नोन एज, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। ये प्रॉपर्टी जिसके अंडर बाइंडर टू harden in contact with water is called hydrolicity, hydrolicity, राइट। तो इसका ऑप्शन आपका स्लैकिंग भी नहीं है, सेटिंग भी नहीं है, कैल्साइनिंग भी नहीं है। ये ऑप्शन हमें तब पता चल सकता है ये करेक्ट है जब हमें इन बाकी ऑप्शंस का डेफिनेशन भी पता होगा। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी। तो इस हिसाब से ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। Question number 66. For construction of structures underwater, type of lime uses
अब इसमें भी यही बोला था कि हाइड्रोलिक लाइम आपका अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होगा, जो डिफरेंट हमने टाइप्स पढ़ी थी लाइम की। Hydraulic lime will set in more extreme condition including underwater, right? Pozzolana या इसको सुर्खी भी बोलते हैं, is used in lime to impart, ये वाली प्रॉपर्टी इसकी हाइड्रोलिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए हम पोज़ोलाना यूज करते हैं। ये pozzolana is used in lime to impart hydrolicity. Next question is pick up the correct statement from the following. Quick lime is obtained by burning pure limestone. ये भी करेक्ट है। Hydraulic lime is obtained by burning limestone containing clay 5% to 30%. This is also right. Poor lime is obtained by burning limestone containing impurities more than 5%. Then right option is all of the above. Slaking of lime is affected by, अब slaking of lime का definition हम लोगों ने पढ़ा था। Slaking of lime is a process in which after adding water into lime powder it changes its form. ठीक हो गया, जब लाइम पाउडर के साथ वाटर को ऐड करते हैं तो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, उसको हम स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। स्लेकिंग ऑफ लाइम इज अफेक्टेड बाय कीपिंग इट एक्सपोज्ड टू एयर, इमर्सिंग द लाइम इन वाटर। अब स्लेकिंग ऑफ लाइम कब इफेक्ट होगा? जब हम इसको पानी के अंदर इमर्स कर लेंगे, पानी के अंदर इमर्स कर लेंगे वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लाइम मोटर इज जनरली मेड विद हाइड्रोलिक लाइम, राइट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग इज, वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग कौन सा लाइम यूज करते हैं? जो लाइम की हमने टाइप्स पढ़ी थी, फेट लाइम इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, फेट लाइम यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए। लाइम कंक्रीट इज जनरली यूज्ड फॉर, वॉल फाउंडेशन के लिए भी यूज नहीं होता है लाइम कंक्रीट। फ्लोरिंग एट ग्राउंड लेवल के लिए यूज होता है, ग्राउंड लेवल पे जो हमारी फ्लोरिंग होती है उसके लिए हम लाइम कंक्रीट यूज करते हैं। लाइम पुट्टी, लाइम पुट्टी का भी हमने पढ़ा था। व्हाट इज लाइम पुट्टी? लाइम पुट्टी इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, राइट ऑप्शन है। इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, ये भी राइट है। लाइम और वाटर को ऐड करके हम लाइम पुट्टी बनाते हैं। कैन बी यूज्ड ओनली अप टू 3 days, ये भी राइट है। अब डी ऑप्शन है मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइंग लाइम वाटर मिक्स पासिंग थ्रू आईएस सीव नंबर 300। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन कुछ होते हैं जिनमें आपको लग रहा है कि 3 ऑप्शंस बिल्कुल राइट हैं, तो अब इसमें फिर ए बी सी और राइट इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑब्वियस है कि ये इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर ठीक होगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Slaked lime contains calcium hydroxide. Quick lime contains calcium oxide. Slaked lime may be obtained from quick lime, right है ये भी। Slaked lime is obtained by adding water to quick lime. Slaked lime, इसका भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ था कि वाटर को क्विक लाइम को साथ ऐड करने से स्लेक लाइम आपका आता है। तो दो ऑप्शंस तो मैं 100% श्योर हूँ, और क्विक लाइम कंटेंस कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी ठीक है। तीन ऑप्शन जब ठीक है तो इसका मतलब ये है कि फिर ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्विक लाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, जनरेट्स हीट्स व्हेन एडेड टू वाटर। क्विक लाइम को जब पानी के साथ ऐड करते हैं तो हीट जनरेट करता है, राइट। रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करता है। मे बी यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, क्विक लाइम वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज होता है। व्हेन मिक्स्ड विद वाटर फॉर्म्स स्लेक्ट लाइम, राइट। इधर ऊपर भी हम लोगों ने स्लेक लाइम की डेफिनेशन में भी उसमें क्वेश्चन में पढ़ा था कि स्लेक लाइम के लिए इसको हम क्विक लाइम और वाटर को जब ऐड करते हैं स्लेक लाइम बन जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने फाइंड करना है। हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कैंकर, ये राइट है। कैंकर को जब बर्न करते हैं तो हमें लाइम मिलता है। हाइड्रोलिक लाइम सेट्स स्लोली एज कंपेयर टू फेट लाइम, ये भी फिर ठीक है, क्योंकि और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोलिक लाइम स्लोली सेट होता है, राइट, एज कंपेयर टू फेट लाइम। हाइड्रोलिक लाइम इज जनरली यूज्ड
hydraulic lime is generally used in lime mortar, राइट है। तो ये जो ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। तो इसमें कोई इनकरेक्ट का पूछ रहा है, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सारे करेक्ट हैं, तो नन ऑफ दीज। सो इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा थर्ड होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 76 77 से लेके 100 तक, क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस कर लेंगे। उसमें भी फिर उसी तरह हम लोग पहले क्वेश्चन से रेलेवेंट थ्योरी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। सो इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।